नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करते हैं दलित विमर्श के उपन्यास पे। चलिए देखते हैं। और दलित विमर्श अथवा दलित लेखन सहानुभूति के स्थान पर स्वानुभूति को प्रश्रय देता है। रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्ति को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। बंधन मुक्ति क्या है? हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? रामजी लाल सहायक। किंतु यह रचना अप्राप्य है कालक्रम की दृष्टि से। डीपी वरुण कृत मतलब प्राप्त ही नहीं है तो फिर कहाँ माने? कालक्रम की मतलब मान तो सकते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं तो थोड़ा सा वो लगता है ना कि है ही नहीं, अब मान रहे हैं, अब कहाँ से पढ़ें। कालक्रम की दृष्टि से डीपी वरुण कृत अमर ज्योति 1980 का है। 1980 अमर ज्योति डीपी वरुण का यह दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु उसे साहित्यिक मानदंडों पर अस्तरीय उपन्यास माना जाता है। उपर्युक्त दोनों उपन्यास पर विवाद के पश्चात अधिकतर चिंतक किसको मानते हैं? जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम का जो है छप्पर 1994 का है, इसको प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। तो क्या है मतलब सीधा सीधा या नहीं है। विद्वानों में विवाद तो रहता ही है, हम इसको मानेंगे तुम उसको मानो, हम उसको तुम इसको। तो पूरा मतलब कि ज़्यादातर जो क्या कहते हैं बहुमत किधर है? इधर है। जयप्रकाश करदम को माना जाता है। तो आप भी इसी को मान के चलिए कि आमतौर पर किसे माना जाता है। इन लोगों का भी नाम याद रखिएगा और बहुमत की तरफ भी चाहिएगा कि हिंदी का पहला दलित उपन्यास और उपन्यासकार कौन है। तो इसको माना जाएगा बहुमत के आधार पे जयप्रकाश करदम के द्वारा छप्पर 1994 का। अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से दलित उपन्यास और उपन्यासकार पे। जो प्रमुख दलित उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामजी लाल सहायक का बंधन मुक्ति जो अभी हमने देखा 1954 का है। डीपी वरुण का अमर ज्योति 1980 का। पहले तो इसी को माना जाता है, फिर इसी को माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर उपन्यासकार जयप्रकाश करदम के छप्पर को मानते हैं जो कि 1994 का है। मतलब यह उपन्यास की दृष्टि से खरी नहीं उतरी तो यह प्राप्त ही नहीं है, यह उतनी खरी नहीं उतर रही थी, तो इस प्रकार से ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं। जयप्रकाश करदम की करुणा 1986 का है। शमशान का रहस्य 1991 का है। डॉक्टर धर्मवीर यह फेमस रहे हैं दलित उपन्यासकार में। इनका है पहला खत 1991 का। देवेंद्र दीपक हैं, इनका संत रविदास की राम कहानी 2011 का है। SR हरनोट का है हिडिम्ब 2000 का। के नाथ का गांव का कुआं 2000 का। पलायन 2006 का है। प्रेम कपाड़िया का है माटी की सौगंध 1995 का है। इसके बाद आते हैं मोहनदास नैमिषारण्य, यह भी एक फेमस हस्ती रहे हैं दलित उपन्यासकार में। जख्म हमारे 2011 का। मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई 2003 का। महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2013 का। सत्य प्रकाश का है जस तस भाई सवेर 1998। और अजय नावरिया का है उधर के लोग। उधर के लोग कब का है? 2009 का। इसके बाद आता है नंबर शरण कुमार लिम्बाले का। इनका जो है हिंदू बहुजन 2005 का। नर वानर मतलब दलित में तो कहा ही जाए एक तरीके से, उनको जिस दृष्टि से देखा जाता है तो उसी पे यह शीर्षक बनाया है कि नर वानर मतलब नर होए फिर भी उनके साथ बर्ताव पशुओं की तरह होता है दलितों के साथ, तो इसीलिए नर वानर 2011। नवेंदु महर्षि का है दोहन। कावेरी का है मिश्रमियाँ। डॉक्टर सुखबीर सिंह का है सिसकियाँ और पागल, मतलब एक सिसकियाँ है पागल है। रूप नारायण सोनकर का है डंक। सुअरदान 2010 का है। गुरचरण सिंह राव का है मसालची, ठीक है। लक्ष्मण गायकवाड़ का है पत्थर कटवा। लक्ष्मण गायकवाड़ का पत्थर कटवा है 2006 का। वकील पारधी 2011 है। लक्ष्मण गायकवाड़ का पत्थर कटवा 2006। वकील पारधी 2011। कैलाश चंद चौहान इनका है भंवर 2013 का। विपिन बिहारी का हमलावर 2013 का। विजय सौदाई का दलित 2013 का। सुशीला टगभौरे एक फेमस हस्ती हिंदी दलित उपन्यासकार में। इनका है नीला आकाश। सिकंजे का दर तुम्हें बदलना ही होगा 2017 का है।
तो एक बार फिर से देखते हैं और उल्टे क्रम में देखते हैं। सुशीला टगभौरे का मतलब दलित उपन्यास कार बहुत कम है फेमस में, प्रमुख उपन्यासकार। तो इनका आजकल पूछने का पैटर्न चला है, तो इनके सभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है इनके नामों को और इनकी रचनाओं को अवश्य याद रखें। सुशीला टगभौरे का नीला आकाश है, शिकंजे का दर्द है, तुम्हें बदलना ही होगा 2017 का है। विजय सौदाई का है दलित 2013 का है। विपिन बिहारी का हमलावर 2013 का। कैलाश चंद्र चौहान का भंवर 2013 का। लक्ष्मण गायकवाड़ का पत्थर कटवा 2006। वकील पारधी 2011 का। गुरचरण सिंह राव का मसालची है। रूप नारायण सोनकर का डंक है और सूअरदान 2010 का है। डॉक्टर सुखबीर सिंह का सिसकियाँ और पागल है। कावेरी का मिस रमिया। नवेंदु महर्षि का दोहन है। शरण कुमार लिम्बाले का हिंदू बहुजन 2005। नरवाना 2011 का है। इसके बाद अजय नावरिया, ये कैसे रंगीन हो गया है। अजय नावरिया का है उधर के लोग 2009। उधर का मतलब इनके कहने का मतलब है वहीं मतलब दूसरे दलित लोग देखते भी होंगे, किसी भी गांव के कोने पे बसे रहते हैं, कोने मतलब कि अलग हटके उधर के लोग, उनको वैसे ही बस्ती के रूप में भी आप कह सकते हैं कि यह इनको अलग तरीके से बसाया गया है, इनके साथ वैसा व्यवहार होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको अन्य जातियों के बीच में उनके मकानों को रखा जाएगा, वो अलग थलग आपको दिखेंगे हर गांव में। सत्य प्रकाश का जस तस भई सबेर 1998। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि उन लोगों का जो जीवन है उसमें जस तस किसी भी तरह से उनका गुजारा होता है। मोहनदास नैमिषारण्य का है जख्म, इम्पोर्टेंट है इनका सभी। जख्म हमारे 2011 का। मुक्ति पर्व। वीरांगना झलकारी बाई 2003 का। महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2013 का है। इसके बाद है प्रेम कपाड़िया का माटी की सौगंध 1995। के नाथ का है गांव का कुआं 2000 का। पलायन 2006 का। SR हरनोट का हिडिम्ब है 2000 का। देवेंद्र दीपक का संत रविदास की राम कहानी 2011 की। डॉक्टर धर्मवीर इम्पोर्टेंट पहला खत 1991 का है। जयप्रकाश करदम का करुणा, यह भी इम्पोर्टेंट है इनका 1986 का। शमशान का रहस्य 1991। छप्पर 1994। इसी को ज़्यादातर विद्वान मानते हैं हिंदी का पहला दलित उपन्यास। DP वरुण को हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है। इनकी रचना को डॉक्टर DP वरुण की रचना अमर ज्योति को, जो कि 1980 का है। और राम जी लाल सहायक की बंधन मुक्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1954 का बंधन मुक्ति है, लेकिन यह प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा दलित उपन्यासकार और दलित उपन्यास। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। टेलीग्राम में लिंक है। टेलीग्राम में लिंक क्या होगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उस पर क्लिक करके जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF प्राप्त हो सकते हैं। बाकी आप अपने वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।